अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 17। ठीक है, आज के 70 लेक्चर में है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने बहुत बार रटा लगा के याद की होगी आई थिंक प्राइमरी के टाइम में, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर तो मैं हर चीज़ आपको एलाबोर्ड करके समझाऊँ एंड इजी वे में समझा, क्योंकि आप लेक्चर जो भी सुनते हैं टाइम देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो आपको समझ में आ जाए। देखिए, प्रीपोजिशन जब भी हम यूज़ करेंगे वो नाउन एंड प्रोनाउन से पहले यूज़ करेंगे। लिखा है मैंने बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, मैंने जस्ट पॉइंट लिखी है। आगे देखिए ये रिलेशनशिप देखा था कि इसके बीच में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के, मैंने दो से ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, बट आप लिख लें। ठीक है, अब देखें प्रीपोजिशन कौन से, इन, ऑन, बिलो सॉरी, विदाउट, अबाउट, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। तो ऐसे याद करें। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। टाइप मैंने जस्ट आज 3 लिखे क्योंकि आप बेसिक वाले हैं तो बेसिक से पढ़ाऊँ, क्वेश्चन में ये करता हूँ। एंड तो आज का हमारा फर्स्ट जो टाइप है ना प्रीपोजिशन, वो सिंपल प्रीपोजिशन है। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन ये आप यूँ सोचेंगे ये सिंपल प्रीपोजिशन होते कैसे हैं। प्रीपोजिशन सारे के सारे प्रीपोजिशन जो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसमें साउंड जस्ट एक निकले। ठीक है, जैसे इन, ऑन, विथ, बाय, ऑफ, टू, फ्रॉम, ये सारे के सारे क्या है, वन सिलेबल वाले हैं। ठीक है, मतलब एक साउंड निकल रहा है इसमें से, तो हम इसको कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। डेफिनेशन कुछ नहीं है, डेफिनेशन सेम रहेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम ये रिलेशनशिप दिखाना एंड उसके साथ साथ क्या है, ये नाउन प्रोनाउन के पहले हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद करना है। उसके नीचे मैंने लिखा है कंपाउंड, कंपाउंड को मैंने मिटा दिया, उसके ऊपर लिखा है डबल। याद रखें, डबल प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है जब हम सिंपल प्रीपोजिशन है ना, उन दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ मिलाकर जो दूसरा प्रीपोजिशन बनेगा उसको कहेंगे डबल। जैसे देखें, विथ एंड इन को मैंने दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, विद इन। एन एंड टू को मिलाया मैंने तो क्या बन गया, एन टू, ऑन टू। ये सारे सारे क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। तो याद करने का तरीका ये है, ये बनते कैसे। तो डबल प्रीपोजिशन हमेशा डिपेंड करता है सिंपल प्रीपोजिशन पे। ठीक है, ये याद रखें। अब डबल प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन में आपको थोड़ी बहुत डाउट होगा, अभी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखें, एंड सुनने से पहले एक अनाउंसमेंट थी। आपने अभी ऑनलाइन नंबर मेरा देख रहे थे ना, पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया था। और जो स्टूडेंट्स हैं ना जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको बोल दें और डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, एडमिशन मैं कर देता हूँ। ठीक है जी। एंड उसके बाद क्या था, मैंने आपको अभी बोला था कंपाउंड डबल में आपको डाउट ये, ठीक है, एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी यूँ होता है जो वर्ड्स ना कभी कभी पहले से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आप सोचोगे इन साइड, इन एंड साइड, ये तो डबल भी बन सकता है, कंपाउंड बन सकता है। देखें, इन साइड हम तब बनाएंगे जब सिंपल प्रीपोज को मिलाकर दूसरी माना लिखा निकालें। जैसे इन मतलब अंदर, टू मतलब कोई चीज़ हरकत कर रहा है, अंदर कोई चीज़ हरकत कर रही है, मैं क्या लगाऊँ, इन टू। तो ऐसे बनाते इनसाइड मतलब जो बंदा वैसे ही अंदर है, तो यहाँ पर मैंने मिलाया तो दो है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है प्रीपोजिशन। आउटसाइड, इनसाइड, अबाउट, बीनीथ, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाँ, वर्ड। अब जो आप भेज रहे हैं ना, क्या कहते हैं, होमवर्क, काइंडली वो मुझे पेज पे फ़ोटो निकाल के ना भेजें, क्योंकि मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे जब हम चैट करते हैं ना, वहाँ पर लिख के भेज सकते पे होमवर्क। ठीक है, एंड नोट्स बना रहे हैं तो बेहतर है बनाए, क्योंकि आपको बेसिक ग्रामर है ना, तो आप पहले ये बेसिक ग्रामर आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारा लास्ट 10 डेज़ है और फिर हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो कोर्स स्टार्ट करूँगा उसमें आप हिस्सा लेना। ठीक है जी। एंड और स्टूडेंट्स को भी बताना, यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग है। ठीक है जी। एंड में कुछ मेरे पास ऐसे कोर्सेज होते हैं, कुछ पेड कोर्सेज होते हैं, वो भी मैं स्टेट्स में बताता रहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट वाले होते हैं। ठीक है, उसमें मैं सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलें अब लेक्चर की तरफ। वर्ड देखें, आज का हमारा वर्ड बहुत अच्छा है, स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है किसी में हुनर हो, स्किल वाला बंदा हो। तो ये तो सब बोलते हैं यार आप बहुत स्किलफुल हो, लेकिन उसकी जगह अब आप यूँ बोले ना, आप बहुत एडोराइट हो। ठीक है, एडोराइट, ये याद रखिए, एडोराइट पहले वर्ड ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिनोनिम में। ठीक है, तो स्किलफुल की जगह अब आप क्या बोलोगे, एडोराइट, मतलब स्किलफुल, हुनरमंद। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, इसका मुझे जवाब आप लिख कर भेजना। वेयर इज़ यूर
पेन।